That's the story of first human being who is a murderer. And not only just a murderer, but he's a murderer of his own brother. एंड ये स्टोरी है केन एंड एबल की। ऐसी ही एक कहानी हम डिस्कस करेंगे आज। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू डू विथ लाइफ। वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेस्टिनी, आप कभी नहीं समझ पाते। और आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी या आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, सोली वो सिर्फ टाइम के साथ में रिवील होगा। अपने रिजेक्शन को राइटफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक हेल्दी मैनर में एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। आपको नहीं पता है कि सिर्फ थोड़ा वक्त और देने पे और थोड़ा टाइम और चलने पे क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा। Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. ऐसी ही एक कहानी हम डिस्कस करेंगे आज एंड उस कहानी का साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है जो बहुत लोगों ने दिया है एंड आउट ऑफ दैट जो ग्रेट थिंकर्स है उनके इंटरप्रिटेशन को कंपाइल करते हुए वो कहानी आप क्या सिखाती है साइकोलॉजिकली या वो किस तरह से एक्सप्रेस कर रही है। वी गोना टॉक अबाउट दैट टुडे एंड ये स्टोरी है केन एंड एबल की। केन एंड एबल एक हॉस्टाइल ब्रदर्स की कहानी है एंड हॉस्टाइल ब्रदर्स का जो आर्किटाइप है या जो फिनोमेना है, इसे आपने बहुत कॉमनली एक्सपीरियंस कर रखा है अपनी लाइफ में या अपने आसपास की लाइफ में। यू हैव सीन सो केन एंड एबल की स्टोरी एंड केन एंड एबल में केन बड़ा भाई है, एबल छोटा भाई था। केन वॉज अ फार्मर एंड एबल शेपर्ड था, तो वो बेसिकली कैटल्स को रीड कर रहा था। प्रिमिटिवली बहुत एंशिएंट टाइम से ही लोग सैक्रिफाइस करते आते टू प्लीज गॉड। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू प्लीज दिस नेचर। आप इस नेचर को प्लीज करना चाहते हैं ताकि वो अपनी ब्लेसिंग्स को आप पे शावर कर सके, वो आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा कर सके, वो आपके लिए रास्ते फैसिलिटेट कर सकें जो कि मोस्ट प्रोबेबली लॉजिकल एंड रैशनल सेंस में आप खुद कर रहे हैं, आपके खुद के मेहनत से, आपके खुद के समझ से या जिस तरह से आप इवॉल्व हो रहे हैं। बट वी स्टिल प्रे, राइट? वी स्टिल मेक सैक्रिफाइसेस for it to happen. We still want to please the God and nature because you can't really be, आप इतने arrogant नहीं हो सकते हैं सोचने में कि आप सब कुछ कंट्रोल करते हैं। Fate has its own game to play और आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी या आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, सोली वो सिर्फ टाइम के साथ में रिवील होगा। या आपके सैक्रिफाइसेस कितने फ्रूटफुल थे या नहीं थे, वो भी टाइम के साथ रिवील होगा। सो केन एंड एबल भी सैक्रिफाइसेस करते हैं in order to please God. You can't sacrifice something जिससे कोई वैल्यू नहीं अटैच्ड है, जो आपके लिए मैटर नहीं करता है। इट्स लाइक अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी सबसे फालतू चीज को उठा के दे दूं एंड बोल दूं कि ये मेरा सैक्रिफाइस है, नो इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? सैक्रिफाइस का इम्प्लिसिट मीनिंग ही इस बात पे छुपा है दैट इट हैज टू हैव सम वैल्यू। आप अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज को सैक्रिफाइस करते हो। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग यू हैव एंड उस टाइम को आप सैक्रिफाइस करते हो। जब आप एक रिश्ते में जाते हो और किसी को अपना कमिटमेंट देते हो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, आप अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज उसे कमिट कर रहे हैं, अपना टाइम कमिट करते हैं, अपनी केयर, कंसर्न एंड अपना अफेक्शन कमिट करते हैं। एंड ये चीजें वो हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल है। अपना वक्त किसी को देना आपके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज होती है और आप वो वक्त देते हैं। आप यू सैक्रिफाइस योर टाइम फॉर समवन एल्स। That's the symbol of commitment. That's the quality of sacrifice you are making. केन अपना सबसे जो valuable, जो उसकी पहली फसल होती है, सबसे अच्छी फसल, उसको लेके जाता है to God sacrifice के लिए। And Abel भी अपने first lamb और fat को लेके जाता है, यानी जो उसके kettle का सबसे valuable lamb and kettle. Now again यहाँ पे ये question आता है कि ये कितने ज़्यादा uneducated लोग हैं कि ये human life को sacrifice कर रहे हैं या ये एक animal की life को sacrifice कर रहे हैं to please God. लेकिन हमारे एंसेस्टर्स स्टूपिड नहीं थे। उनकी अंडरस्टैंडिंग में जो चीज़ें थीं वो उस अंडरस्टैंडिंग को कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली तब से लेके आज तक हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुकी है। हम अब बहुत एब्स्ट्रैक्टली सोच सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ये कॉन्सेप्ट्स या एब्स्ट्रैक्टली सोचना पॉसिबल नहीं था। दे आर स्टिल बिल्डिंग द कल्चर, दे आर स्टिल बिल्डिंग द सोसाइटी एंड जबकि हम बेनिफिट ले रहे हैं वो सोसाइटी एंड वो कल्चर का जो उन्होंने बिल्ड करना शुरू किया था। जिस एरा को वो बिलोंग करते हैं, जिस टाइम को बिलोंग करते थे, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ थी एंड उस चीज़ को सैक्रिफाइस करके वो अपना काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशन देना चाह रहे थे गॉड को कि एंड दे वांटेड टू डू इट ताकि जो एट्रोसिटीज नेचर करता है या कर सकता है, जो नेचुरल डिजास्टर दिस यूनिवर्स कैन ब्रिंग अपॉन ह्यूमैनिटी, उससे बचा जा सके। एंड उस समय तो वो ज़्यादा प्रोन एंड ज़्यादा वनरेबल थे टू ऑल दीज नेचुरल डिजास्टर्स, राइट? हम आज फिर भी बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रहते हैं। But that was not the case decades back. What they could have done in the best of their capacity of that time.
एंड होता ये है कि एक बार नहीं बट एक कपल ऑफ टाइम ये हो जाता है कि जो केन का सैक्रिफाइस है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय गॉड एंड एबल का सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय गॉड। एंड जब केन का सैक्रिफाइस बार बार रिजेक्ट हो जाता है एंड एबल का हर बार एक्सेप्ट हो रहा है, इस बात से केन को बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत जेलसी फील होती है। ही स्टार्ट्स हेटिंग एंड डिस्पाइसिंग हिज ब्रदर। ऑलरेडी ये दोनों भाइयों के बीच में एक हॉस्टिलिटी थी, एक काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन था, बिकॉज एक फार्मर है एक शेफर्ड है, तो वो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चलता रहता था, उसकी केटल्स और इसकी फसल और खराब ना हो जाए। एंड केन इज सपोजडली वो ज्यादा काइंड ऑफ हार्श एंड कोल्ड था अपने नेचर में। एंड जब उसका सैक्रिफाइस रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय गॉड, ही फील्स एब्सोल्युटली चीटेड। उसे ये लगता है कि ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ में। वो अपने आप को काइंड ऑफ अ विक्टिम फील करता है और उसे एबल की तरफ और ज़्यादा गुस्सा आता है। ही इज़ वेरी रेजफुल अगेंस्ट द एबल एंड नॉट जस्ट रेजफुल एंड जेलस, बट वो इतना रिसेंटफुल एंड बिटर होता है दैट इट वो जो बिटरनेस, वो जो कड़वाहट है उसके अंदर वो और बढ़ती जाती है और बिल्डअप होती जाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी इस कहानी में ये नहीं लिखा है कि केन का सैक्रिफाइस आखिर रिजेक्ट हुआ क्यों, लाइक व्हाट वाज द रीजन। उसका सैक्रिफाइस अच्छी क्वालिटी का नहीं था एंड एबल का हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का सैक्रिफाइस होता था, या केन एज अ पर्सन कुछ गलत कर रहा था एंड गॉड डिडंट वांटेड टू ब्लेस हिम दैट टाइम, या इट वाज अ टेस्ट बाय हिम। सो देयर इज नो सच क्लियर इंडिकेशन कि क्यों केन का सैक्रिफाइस रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड क्यों एबल का सैक्रिफाइस एक्सेप्ट होता है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम जो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, साइकोलॉजिकली एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, उन्हें एक्सरसाइज करने को बोलो, उन्हें सही खाने को बोलो, उनसे वो नहीं होता। वो कभी भी सिंसियरली पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, हमेशा बाहर खेलते रहेंगे, आवारागर्दी करते रहेंगे। दे कम बैक होम एंड वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो उस घर के राजा हैं। एंड उनके पेरेंट्स भी, दे डोंट हैव एनी चॉइस बट पेरेंट्स आर स्टिल टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग। सो इस तरह के लोग जो मेहनत नहीं करते, चाहे उनमें टैलेंट है नहीं है, इंटेलेक्ट है कि नहीं है, बट दे जस्ट डोंट वर्क हार्ड, तो वो अपनी एजुकेशन को कभी सीरियसली नहीं ले पाए। दे डोंट बिलीव इन गेटिंग अ जॉब, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी आराम से अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं, काइंड ऑफ अ बर्डन ऑन देम, बट उन्हें तो सब कुछ मिल रहा है बहुत ईजिली। उन्हें घर मिल रहा है, उन्हें खाने को मिल रहा है, उन्हें शायद उड़ाने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती, दे नेवर गो ऑन टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एंड जब इस तरह की पर्सन की लाइफ मिजरेबल होती है, या दीज आर नॉट द पीपल हु गोइंग टू कम अप टू यू एंड से कि लाइक यू नो व्हाट, आई गॉट व्हाट आई डिजर्व। यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसीलिए आई वॉज नेवर रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए अगर मेरी लाइफ में ये गलत चीज़ हो रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो मेरी ही गलती है, आई एम एट अ फॉल्ट। नो, दे डोंट डू दैट, दे डोंट से दैट। फैक्ट उनका कहना भी ये होगा कि पता नहीं क्यों ये किस्मत मेरी इतनी खराब है, पता नहीं भगवान को मुझसे क्या चाहिए कि वो हमेशा मेरी ही लाइफ को इतना प्रॉब्लमैटिक बना देते हैं। आई डोंट नॉट नो व्हाट्स रॉन्ग। एंड जब आप ऐसे लोग को देखते हो, यू अंडरस्टैंड, यू लाइक कि नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। उनकी लाइफ अगर आप देखो तो आपको समझ में आता है कि दे आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व और दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो ऑब्वियसली उनकी लाइफ उस तरह से कैसे, हाउ कैन दे एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल इफ यू आर नॉट इवन वर्किंग हार्ड फॉर इट, राइट। लेकिन आपको इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे नजर आते हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, यू नो दैट कि दे आर मेकिंग द राइट सैक्रिफाइसेस। वो अपनी लाइफ को बहुत राइटली एंड रिस्पॉन्सिबली जी रहे हैं, दे डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, येट उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती, येट दे कीप गेटिंग वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर एंड आफ्टर। नो मैटर वो कितनी मेहनत करें, कितनी ज़्यादा कमिटमेंट शो करें, कितने भी अच्छे से वो किसी काम को करें, उन्हें रिजल्ट मिल ही नहीं पाता। एंड ये आप तब भी नोटिस करेंगे जब आपके बच्चे होंगे, राइट। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि एक है जो कुछ भी नहीं करते या थोड़ी सी मेहनत करती हैं, थोड़ा सा कुछ करती हैं, उसकी लाइफ बहुत फॉर्चुनेट होती है एंड दे आर ब्लेस्ड इन देयर लाइफ। यू नो वी सी देम, वी लाइक कि जो भी ये करते हैं रिजल्ट अच्छा होता है, उनका लक इतना अच्छा है कि थिंग्स कम टू देम एंड व्हाट दे ट्राइंग टू डू उसमें हमेशा उन्हें सक्सेस मिल जाती है। सो दे वेरी फॉर्चुनेट दैट वे। वहीं पे आप अपने एक दूसरे बच्चे को देखोगे ना, यू विल बी लाइक कि इतना कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस नहीं है उनके कैरेक्टर में और उनके इंटेलेक्ट में या उनकी स्मार्टनेस में भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड ऑब्वियसली आपकी नर्चरिंग एंड परवरिश में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि 2 अलग अलग पर्सनैलिटी है बच्चों की, लेकिन रिसोर्सेज देने में कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन फिर भी एक की लाइफ है जहाँ पे
आपको लगेगा कि दे क्वाइट फॉर्चुनेट एंड थिंग्स हैपन फॉर देम, और एक की लाइफ को आपको देखने को मिलेगा कि वो मेहनत किए जा रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आता। वो हर बार इतना स्ट्रगल करते हैं लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, उन्हें अननेसेसरली बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सो एंड दैट सीम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के लिए चीज़ें आसान होती हैं एंड वहीं पे कुछ लोगों के लिए वही चीज़ें उसी सिचुएशन में उन्हीं रिसोर्सेज के साथ में मुश्किल हो जाती है। तो ये जो एलिमेंट ऑफ फेट है, like you can never understand what God is trying to do with life, at least not in sense of fate. वो किस तरह से distribute करते हैं destiny आप कभी नहीं समझ पाते, you just don't really see it, and especially जब वो आपके साथ में हो रहा होता है तब आपको और ज़्यादा लगता है कि like क्यों, why me, or why with my child, or why with my sibling, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसी क्या गलती कर दी, हम सब कुछ तो सही करने की कोशिश कर रहे हैं, we are making the right sacrifices, then why? The last he was like कि ठीक है इस बार रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, लेट मी डू इट नेक्स्ट टाइम, ही डू इट नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब एक टाइम आया जब उसे लगा कि अब तो बिल्कुल नहीं रिजेक्ट हो सकता, आई मेड एवरीथिंग श्योर, मुझे जो लग रहा था कि जो कमियां थी या जो प्रॉब्लम थी मेरे सैक्रिफाइस में, मैंने तो हर एक चीज़ को फिक्स कर दिया, अभी भी ये रिजेक्ट कैसे हो गया। देन ही गेट्स लाइक God doesn't exist या God is very biased towards Abel, and इस thought के साथ में उसे लगा कि अच्छा Abel God का फेवरेट है या he so biased, तो मैं उसके फेवरेट को ही ख़त्म कर दूंगा, मैं उसकी बायसनेस का एज अ पनिशमेंट की तरह उससे रिजल्ट दूंगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट Cain does. He murder his own brother out of his jealousy, out of his bitterness, out of his victimization of himself as being somebody who's been unfairly treated. तो वो अपने आप को ये रीज़न देता है या अपने आप को काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन देता है कि आई एम डूइंग द राइट थिंग हियर, मैं यहाँ पे फेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, गॉड अनफेयर है, वो अनबायस्ड है, मैं उनके सामने उनकी बायसनेस का रिजल्ट लेके आऊँगा कि देखो यू डिड रॉन्ग टू मी, आपने मेरे साथ में गलत किया, तो मैं आपके सबसे फेवरेट इंसान को ही ख़त्म कर दूंगा। Then what are you going to do? And he does that. So that's the story of first human being who is a murderer. And not only just a murderer, but he's a murderer of his own brother. आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट जो दो प्रोमिनेंट इंटरप्रिटेशन है वो यही होते हैं कि अगर आपकी लाइफ आपको सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो इट्स समथिंग लाइक दैट कि यू नीड टू बी हम्बल विथ इट, राइट। आपको बहुत ह्यूमिलिटी दिखाते हुए खुद के अंदर इंक्वायर करना चाहिए, आपको खुद को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, you figure that out, because it's not like that कि केन की लाइफ अच्छी हो गई after murdering his brother. The moment he does that, उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है अपने खुद के उस एक्ट पे, इतनी ज़्यादा कि वो खुद भीख मांगता है भगवान से कि उससे पनिश करें, बिकॉज उससे ये जो सिन है, उससे ये जो पाप जो उसके हाथों हो गया है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसकी सोल इस बर्डन को, उसकी सोल इस क्राइम को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, वो मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर फील कर रहा है, वो साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा टॉर्चर फील कर रहा है कि वो खुद भगवान के पास में जाके एक्सेप्ट करता है, इस चीज़ को मानता है कि उससे ये हुआ, एंड ही वांट टू बी पनिश्ड, ही वांट कि उसे पनिशमेंट मिले, उसे सही पनिशमेंट मिले, ताकि वो इस बोझ को अपने मन से हटा पाए, ताकि वो एक प्रायश्चित कर पाए, बिकॉज बिना उसके उसे नहीं पता हाउ डज ही लिव विथ हिज ओन सेल्फ, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन कि आप अपने आप को बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड रैशनैलिटी से समझा सकते हैं कि क्यों आपको कुछ करना चाहिए जो बाय द नेचर ऑफ लॉ गलत है, राइट। एक नहीं, आपको ऐसे 1000 लॉजिक मिल जाएंगे जो जस्टिफाई करेंगे कि हाँ बाय द नेचर ऑफ मोरालिटी, बाय द नेचर ऑफ लॉ ये चीज़ गलत है, बट यू डू इट एनी वे, क्योंकि आपके पास में राइट रीज़न है करने का, एंड आप करके देखिए। आई एम चैलेंजिंग यू, ट्राई एंड डू दैट, और इफ यू हैव ऑलरेडी डन इट, चाहे वो छोटी सी बात के लिए झूठ बोलना है क्यों ना, एंड आपको ये लग भी सकता है कि आपने सही चीज़ के लिए झूठ बोला, वो अगले वाला पर्सन शायद डिजर्व भी करता था, बट इट किल्स अ पार्ट ऑफ योर सोल। ऑफकोर्स आपको इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन्होंने बहुत गलत काम किया एंड दे वेरी फाइन विद देमसेल्फ। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। हम एक जनरल सेंस में, हम एक जनरल ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं। केन बहुत ब्रूटली
टॉर्चर होता है खुद से ही गोज टू द गॉड एंड गॉड इज लाइक वाई डिड यू डू दैट, राइट? इट्स लाइक आपने देखा कि वो सिंफुल थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं एंड यू सो ईजिली लेट देम ब्रू देमसेल्फ, यू सो ईजिली लेट देम ड्वेल अपॉन यू। क्यों किया? यू कुड हैव फाइट दोज थॉट, आप उन थॉट से लड़ सकते थे, आप उन्हें अवॉइड कर सकते थे, आप थोड़ा टाइम और दे सकते थे, मे बी आप और कुछ सैक्रिफाइसेस करते, शायद मैं एक्सेप्ट करता आपके सैक्रिफाइस को। देयर वॉज अ रीज़न वाई योर सैक्रिफाइसेस वर रिजेक्टेड एंड उसका रीज़न ये नहीं था कि आई वॉज बायस्ड टू एबल, या उसका रीज़न ये नहीं था कि मुझे अपनी कोई फेवरेटिज्म शो करनी थी। मेरे पास में उसका बहुत ही जेन्युइन एंड जस्टिफाइड रीज़न था जो अभी आप नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अगर आप थोड़ा और कंटिन्यू करते, थोड़ा टाइम और देते, इन्वेस्ट करते, तो आपको समझ में आ जाता कि वेयर यू वर गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू बाय रिजेक्टिंग द sacrifices, and maybe things could have been better for you, maybe you would have made the right kind of sacrifice in the future and I would have blessed you, I would have accepted that, but you didn't wait, you just didn't wait enough। आपने वो पेशेंस ही नहीं शो किया एंड नो वंडर हम अपनी लाइफ में पेशेंस को इतनी प्रेशियस वैल्यू क्यों कंसिडर करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा लोगों से, स्पेशली जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में, दे विल से कीप पेशेंस, गिव इट सम टाइम, इट्स गोइंग टू गेट बेटर, you will heal from it, things will happen for you। एंड ये बहुत आर्बिट्रेरी है। आप ये नहीं कह सकते हो कि एक साल इनफ है, एक महीना इनफ है, एक हफ्ता इनफ है। कुछ लोग के लिए शायद एक हफ्ता इनफ होगा, कुछ लोग के लिए शायद 10 साल भी इनफ नहीं होंगे। तो वो आपकी लाइफ का जर्नी है, वो आपकी लाइफ का सिनेरियो है। बट हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? हाउ आर यू गोइंग टू कैरी अबाउट इट? आर यू जस्ट गोइंग टू बी लाइक नॉट show patience and then just be somebody who does something so terrible कि there is no coming back from it? Or maybe you can show some patience, right? आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा सब्र और दिखा सकते हैं, थोड़ी हिम्मत और दिखा सकते हैं, अपने रिजेक्शन को राइटफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक हेल्दी मैनर में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ना आपको नहीं पता है कि सिर्फ थोड़ा वक्त और देने पे और थोड़ा टाइम और चलने पे क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा। एंड आप हमेशा सुनेंगे लोगों से, या आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे, दे विल ऑलवेज टेल यू जस्ट बिकॉज दे स्टेड लॉन्गर थिंग्स गॉट बेटर, जस्ट बिकॉज दे गेव इनफ टाइम दे गॉट सक्सेस। अब वो इनफ टाइम एंड कितना लंबा आपको टाइम देना होगा, ये ऑब्वियसली आपकी लाइफ के लिए बहुत सब्जेक्टिव रहेगा, उससे आप किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बट दैट्स योर लाइफ। हम लोग इतना ज़्यादा अटैच होते हैं इस बात से कि हम यूनिक होने चाहिए, हम यूनिक दिखने चाहिए, हमारे पास में यूनिक कपड़े होने चाहिए, एंड वी डोंट लाइक जब सिमिलैरिटी हर जगह दिखती है या हम किसी से सिमिलर लगते हैं। देन व्हाई इन आवर लाइफ, फिर हम अपनी लाइफ की जर्नी को क्यों सिमिलर चाहते हैं? हमारी लाइफ की जर्नी अलग होगी एंड उसमें कितना वक्त हमें देना होगा, कितना पेशेंस हमें शो करना होगा, कितने राइट सैक्रिफाइसेस हमें करने होंगे। Nobody knows the answer for it, but only I or only you know the answer। सिर्फ आप ही डिस्कवर कर सकते हैं वो अपनी लाइफ के लिए, और कोई नहीं कर सकता है। एंड दिस इज द सेम थिंग गॉड टेल्स केन ऑल्सो, व्हाई डिड यू गिव इन टू दैट सिन? एंड एज अ रिजल्ट वो उसे बैनिश कर देते हैं फ्रॉम अ सेटल्ड लैंड। एंड उसके बाद में ऑब्वियसली केन काफ़ी भटकता है, उसे काफ़ी प्रायश्चित करना पड़ता है, उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, एंड ही इज़ एबल टू मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती। ही डज मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट, ही डज हैव अ चिल्ड्रन, ही डज बिल्ड अ होम एंड एवरीथिंग, बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ पेन एंड ही हैड टू गो थ्रू दैट टॉर्मेंटिंग जर्नी, right? Because he did something very very reprehensible and horrible। So ये चीज़ आप सैक्रिफाइस के साथ में देखेंगे कि आपको लगेगा कहीं बार कि आप सही चीज़ें करते हुए भी आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिल पा रहा है, एंड हो सकता है कि आपके सैक्रिफाइसेस की क्वालिटी भी अच्छी रही हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू आर मेकिंग सम सेकेंड ग्रेड सैक्रिफाइसेस, लेकिन चीज़ें थोड़ी रैंडम है, आर्बिट्री है, एंड वो इसलिए भी हैं क्योंकि आपकी लाइफ की जर्नी अलग है एंड आपकी लाइफ में ऐसे विजिबल एंड अनविजिबल फैक्टर्स काम करते हैं जिन्हें आप अकाउंट नहीं करते जब आप अपने आप को बहुत ही पेटी फील कर रहे हैं, जब आप अपने आप पे तरस खा रहे हैं। तो कितनी हिम्मत आप दिखा सकते हैं to stay on the right track and keep making sacrifices even though वो चीज़ आपके लिए नहीं हो रही हो, वो डेस्टिनी आप पे अभी भी नहीं आ रही हो, but go long enough things might change। So the whole point is that if you're making the right sacrifices उसके rewards मिलेंगे, उसकी blessings मिलती हैं। This is the only way to be in life। आप अपनी life को orient ही ऐसे कर सकते हो कि आपको constantly sacrifice करने होंगे, सही sacrifice करने होंगे, ताकि आपका जो future है वो full of blessings हो सके, future में rewards हो सके आपके लिए और आपके अपनों के लिए एक बेहतर कल आ सके। और वो कल आता है, डेफिनेटली आता है। हो सकता है कि इन sacrifices में आपको एक डिले देखने को मिलेगा, आपके रिवॉर्ड्स में एक डिले देखने को मिलेगा,
तब सबसे पहली चीज़ आपको करनी होगी कि आप खुद हम्बली इंक्वायर करें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। इफ़ योर सैक्रिफाइसेस आर ऑफ गुड क्वालिटी, आपके सैक्रिफाइसेस में कोई कमी है, वो सही क्वालिटी के नहीं है, और यू आर नॉट मेकिंग द वर्थ, या जो जितना उसमें रिक्वायर्ड है आप उतना नहीं दे पा रहे हैं, सो कोई ना कोई लैकिंग, कोई ना कोई कमी आपको खुद में ही पहले इंक्वायर करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, एंड देन मे बी आप अपने क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइसेस को बेटर कर सको, आप सही मायने में एक सही तरीके, बिकॉज टू बिगिन विद यू ऑल्सो डू नॉट नो व्हाट आर द राइट सैक्रिफाइसेस, राइट। मे बी 3 घंटे पढ़ने से मैं एक अच्छा एग्जाम दे सकती हूँ, और उस एग्जाम में आई विल गेट लाइक 90 मार्क्स, लेकिन अगर वहीं पे मैंने अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और रोबस्ट किया होता तो मुझे 90 से 100 मार्क्स का जो डिफरेंस है मैं उसे भी कवर कर सकती हूँ। तो वो खुद में इंक्वायर करके ही आपको पता चलेगा। सो यू नीड टू बी वेरी हम्बल एंड लुक इनसाइड फर्स्ट while doing those sacrifices, and then also if things don't work out or are not working out or are taking time, showing patience with courage is your best bet. Okay, so thank you so much for listening to Panel Lab podcast. अगर आपको ये podcast अच्छा लग रहा है then please do subscribe and like our channel and share if you can.